नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। नए साल के आगमन को ध्यान में रखते हुए यातायात पुलिस गिरिडीह की ओर से जगह जगह चलाया गया वाहन जांच अभियान। शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों पर रखा गया विशेष ध्यान। यातायात इंस्पेक्टर और एमवीआई ने की इसकी अगुवाई। सेवा का कार्यकाल रहने के बावजूद सेवा मुक्त करने से संबंधित आदेश जारी करने पर आक्रोशित दिखे होमगार्ड। उच्च समादेष्टा पदाधिकारी रांची और डीसी के नाम लिखा गया पत्र। चालकों से पुलिस कर रही है गहनता से पूछताछ। 3 ट्रक से करीब 60 लाख मूल्य के 90 टन कोयला किया गया जब्त। से आक्रोश कार्डधारी पहुंचे प्रखंड कार्यालय। एमओ से किया शिकायत, राशन दिलाने का दिया गया भरोसा। समारोह सह वन भोज कार्यक्रम का किया गया आयोजन। समाज के कई प्रमुख लोग रहे मौजूद। कहा गया कि इस तरह के समारोह से समाज को मिलती है मजबूती। नए साल के आगमन को लेकर यातायात पुलिस की ओर से सोमवार को अर्गा घाट समेत अन्य इलाकों पर वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य शराब पीकर कोई वाहन ना चलाए, इसको ध्यान में रखते हुए जांच किया गया। ब्रीथलाइजर यंत्र से वाहन चालकों की जांच की गई। इस अभियान को खंडोली मोड़ और वाटरफॉल मोड़ के पास भी गति दी गई। इसकी अगुवाई यातायात इंस्पेक्टर दूगन टोपनो, एमवीआई मोहम्मद इरफान आलम, गौरी शंकर के साथ यातायात जवान जांच में जुटे हुए थे। इस बाबत यातायात इंस्पेक्टर ने सभी लोगों को नए साल का अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए कहा कि खंडोली और वाटरफॉल गिरिडीह का मुख्य पर्यटक स्थल में शुमार है। लोगों का इन दोनों स्थानों पर आना जाना शुरू हो गया है। हम लोगों की ओर से लगातार जांच अभियान चलाया जाएगा। खासकर इस जांच में यह पता लगाया जाएगा कि शराब पीकर तो वाहन नहीं चलाया जा रहा है। यदि शराब पीकर वाहन चलाते हुए पाए जाते हैं तो वैसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि जांच के दौरान किसी का चालान नहीं काटा गया। 2024 और आगामी 2025 आने वाले 9 वर्ष जो भी यहाँ पर पिकनिक स्थल है गिरिडीह में, जैसे आपका खंडोली हो गया और आपका उसरी, जो कि यहाँ के मुख्य पर्यटन स्थल है गिरिडीह वासी, जहाँ पर हमारा एक मुख्य अभियान चल रहा है ड्रिंक एंड ड्राइव के विरुद्ध। ये इसलिए चलाया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति ड्रिंक करके ना चलाए, जिससे कि हो सकता है कि आपका 9 वर्ष कहीं दुखद वर्ष में ना बदल जाए। इसलिए हम लोग का प्रयास है कि व्यक्तियों को, ऐसे व्यक्तियों को जो ड्रिंक करके चला रहे हैं गाड़ी, तो चिन्हित करें, उन्हें जो भी कानूनी प्रक्रिया है उनकी सख्त कार्रवाई करें। और पब्लिक से हमें अनुरोध है कि वो 9 वर्ष अपना सुख से मनाएं और पी के गाड़ी कृपया ना चलाएं, जिससे कि उनके परिवारजनों का 9 वर्ष खराब ना हो। चैताडीह स्थित होमगार्ड कैंप के बाहर सोमवार को होमगार्ड जवानों की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने किया। वहीं बैठक के दौरान 400 जवानों को समय से पूर्व सेवा मुक्त किए जाने के विरोध को लेकर रणनीति तय की गई। साथ ही महानिदेशक सह महासमादेष्टा रांची, उपायुक्त गिरिडीह, पुलिस अधीक्षक गिरिडीह एवं थाना प्रभारी पचम्बा को लिखित आवेदन दिए जाने का निर्णय लिया गया। विशेष जानकारी देते हुए झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि 20 नवंबर 1984 को गृह रक्षकों को बहाल किया गया था और इन सभी की सेवानिवृत्ति 60 वर्ष की उम्र में होनी है।
किंतु वरीय अधिकारियों द्वारा समय से पूर्व ही 400 होमगार्ड्स को सेवा मुक्त किया जा रहा है, जिससे सभी आक्रोशित हैं। उन्होंने होमगार्ड इंस्पेक्टर पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि उनके द्वारा पैसों का मांग किया जा रहा था और नहीं देने पर सेवानिवृत्त किया गया है। इसके अलावा अन्य लोगों पर भी उनके द्वारा होमगार्ड से अवैध उगाही करने, फर्जी बहाली के नाम पर पैसे गबन करने जैसे कई संगीन आरोप भी लगाए। इसके अलावा उनके द्वारा चेतावनी दिया गया कि अगर 15 जनवरी तक उनके सेवा मुक्त किए जाने के आदेश को रद्द नहीं किया गया तो सभी होमगार्ड्स कैंप के बाहर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करने को विवश होंगे। 1984 में बहाल हुए निरीक्षक सभी बैठक किए हुए हैं। बैठक का उद्देश्य है कि हम लोग 20/11/1984 को बहाल हुए थे और बहाली तिथि और हम लोगों के उम्र सत्यापन प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट के आधार पर किसी की नौकरी 1 साल, किसी की 1.5 साल, किसी की 2 साल बचती है। इस संबंध में जिला समादेष्टा कार्यालय के द्वारा अखबार के माध्यम से सूचना निकाला गया था कि 15/12/2024 तक सभी लोग अपना जन्म प्रमाण पत्र जो उम्र सत्यापित करें, स्कूल सर्टिफिकेट कार्यालय में जमा करें, ताकि इसका सत्यापन किया जा सके कि किसका उम्र बचता है, किसका नहीं बचता है। हम लोगों ने जमा किया, लेकिन यहाँ के पदाधिकारी जिला समादेष्टा रवि कुजूर जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, प्रत्येक जिले में इनके द्वारा भ्रष्टाचार किया गया है। इनके ऊपर कई जगह भ्रष्टाचार का मुकदमा चल रहा है। ये बहाली करने के नियत से और गिरिडीह जिले से करोड़ों रुपए लूट कर ले जाने की नियत से हम लोगों को 2 साल नौकरी रहने के बावजूद भी ये लोग अपने माने तरीके से अफसरशाही दिखा करके हम लोगों को सेवा मुक्त कर अधिक एक जगह पर नहीं रहना है। लेकिन ये लोग 4-4 साल एक ही जगह रखते हैं, जो जहाँ से उतरता है वहीं भेजते हैं। यह साफ साबित करता है कि इसमें रिश्वत, मोटा रिश्वत लिया जाता है और इन्होंने लेते हैं जो सारे लोग आप भी जानते हैं। ये ऑफिस से छिपा हुआ नहीं है, इसलिए हम लोग विरोध करने आए हैं। और साथ साथ आपके माध्यम से हम लोग यह परिपत्र अधिकारी को आग्रह कर कहना चाहते हैं कि हम लोगों के आवेदन पर जो हम लोग आवेदन समर्पित करेंगे उस पर उच्च स्तरीय जाँच हो और इन लोगों पर कार्रवाई हो। अगर ऐसा आज 15/1 तक 2025 तक इस पर अगर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो 15 तारीख के बाद हम लोग यहाँ के STO, SP, DC को आवेदन देकर के अनिश्चितकालीन धरना और भूख हड़ताल पर इसी कार्यालय के समक्ष बैठेंगे और ज़रूरत पड़ा तो हम लोग कठोर से कठोर संवैधानिक तरीके से विरोध करने पर बाध्य होंगे। यही हम लोगों के बैठक का उद्देश्य है और हम आपके माध्यम से एक बार पुनः मांग करते हैं कि इसे होमगार्ड कार्यालय में इंस्पेक्टर सुधीर सिंह और DSP रवि कुजूर जिन्होंने गलत तरीके से हम लोगों को सेवा मुक्त किया है, इन पर कार्रवाई करते हुए हम लोगों को सेवा में 2 साल तक रखा जाए, यही हम लोगों का मांग है। पचंबा थाना पुलिस ने कोयला लोड 3 ट्रक को जब्त किया। सोमवार को मौके से धरे गए 2 ट्रक चालकों से पूछताछ की गई। जब्त किए गए तीनों ट्रक में करीब 60 लाख रुपए मूल्य के 90 टन कोयला लोड है। थाना प्रभारी राजीव कुमार ने बताया कि कोयला लोड तीनों ट्रक को बुढ़वा आहार तालाब के समीप से जब्त किया गया है। थाना प्रभारी ने बताया कि तीनों ट्रक धनबाद से बिहार के जमुई पहुंचाया जा रहा था। जमुई में एक बड़े कारोबारी के इशारे पर तीनों ट्रक को धनबाद से ले जाया जा रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर थाना प्रभारी ने बुढ़वा आहार तालाब के समीप छापेमारी किया, जिसमें तीनों ट्रक को जब्त किया गया। हालांकि इस कार्रवाई में एक चालक फरार होने में सफल रहा, जबकि 2 चालकों से पूछताछ में सारे बातों का खुलासा हुआ। नगरी पंचायत के दर्जनों राशन कार्ड धारियों ने सोमवार को बीते 2 माह से खाद्यान्न नहीं मिलने की वजह से आक्रोशित होकर प्रखंड कार्यालय पहुंच MO से इसकी शिकायत कर दोनों माह का राशन दिलाने एवं दोषी के विरुद्ध उचित कार्रवाई की मांग की। MO विकास वर्मा ने निकायत की जांच पड़ताल करने एवं दोनों माह का राशन सभी वंचित राशन कार्ड धारियों को दिलाने का भरोसा दिया। वहीं राशन कार्ड धारियों द्वारा विधायक के नाम शिकायत पत्र उनके प्रतिनिधि को देने पर विधायक प्रतिनिधि सह
जेएलकेएम प्रखंड अध्यक्ष अमित कुमार महतो के नेतृत्व में जेएलकेएम कार्यकर्ता रामेश्वर महतो नगरी पहुंचकर डीलर से इसकी जानकारी ली तो डीलर ने बताया कि गोदाम से राशन लेट से मिलने और नेटवर्क समस्या रहने के कारण ही कार्डधारियों को नवंबर माह का राशन नहीं वितरण हो पाया, जबकि दिसंबर माह का वितरण करने के प्रयास में है। इधर जेएलकेएम के नेता द्वे ने कहा कि राशन कार्ड धारियों की शिकायत पर एमओ एवं डीलर से बात की गई है। कार्डधारियों को नवंबर एवं दिसंबर दोनों माह का राशन देने के लिए कहा गया है। इधर चना दाल में 10 रुपए लेने और प्रति कार्डधारी को 2 किलो अनाज कम देने की शिकायत पर एमओ ने कहा कि निर्धारित मूल्य व वजन में ही अनाज वितरण करना है। आज पीडीएस के लेकर ग्राम नगरी पंचायत नगरी ग्राम नगरी के समस्या थी और आज हमारे जेएलकेएम परिवार को बोला गया था। उसमें हमारे प्रखंड अध्यक्ष के नेतृत्व में गए थे समझने के लिए कि आखिर राशन क्यों नहीं मिला है। तो वहाँ पता चला कि राशन की जो है पीडीएस यहाँ से जो है गोदाम से डिले होता था। अब वहाँ से हम लोग गए तो बुला के अभी एमओ सर के सामने पूरे कार्डधारी प्लस जो हमारे डीलर हैं उनको बुला के और एमओ सर की बातचीत हुई, समझौता हुई कि जो हमारी नवंबर की चावल डिले हो जाने के कारण क्या हुआ था, टेक्निकल इशू हो गए। कहीं कहीं टेक्निकल इशू की वजह से इन्होंने दे नहीं पाया था और पब्लिक को परेशान कर रहा था। बार बार टेक्निकल जो समझा नहीं पा रहा था और परेशान किया। तो अभी हम बैठ के डीलर को और यहाँ के आपूर्ति पदाधिकारी को बैठ के समझौता कर दिया है और दोनों माह का राशन समय मिल जाएगा। ये नगरी पंचायत में डीलर के यहाँ था। नवंबर माह का इकोस मशीन में अंगूठा नहीं लगवाया जा सका था टेक्निकल कारण से, जिसके कारण कुछ कार्डधारियों को अनाज नहीं मिल पाया था। उसी कारण से कार्डधारी आक्रोशित थे, वही उन लोग यहाँ पे आज आए हुए थे। मामला ये लोग राशन काटने का भी बोल रहा था कार्डधारी लोग कि 2 किलो अनाज काट रहा है। अभी तो फिलहाल कार्डधारियों द्वारा वही शिकायत किया गया, हमने सबका आदेश दिया है कि कोई कटौती नहीं किया जाना है। चना दाल में पैसा लेने का भी कुछ प्रावधान है? 1 रुपया है, डीलर कमीशन वो है। तो 10 रुपया कई लोग शिकायत किया है कि 10 रुपया ले रहा था। अभी तो भीड़ में तो वही बतलाया कि 10 रुपया करके लिया है थैला या दूसरे नाम पर, लेकिन उसमें भी हम लोगों ने बोल दिया है कि जो मूल्य जितना निर्धारित है वही लें हर हाल में डीलर, और जो फ्री दिया जाना है वो फ्री में ही वितरण करें। तो अभी कुछ जांच वगैरह का आदेश? अभी जांच नहीं, फिलहाल हम जाएंगे फिर वहीं जा करके देखेंगे वस्तुस्थिति। खंडोली डैम में गिरिडीह कायस्थ महापरिवार की ओर से सोमवार को परिवार मिलन समारोह सह वन भोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बैठक में भारी संख्या में शहर के साथ साथ विभिन्न प्रखंडों के कायस्थ समाज के लोग जुटे हुए थे। मिलन समारोह की अध्यक्षता कृष्ण कुमार सिन्हा ने किया, वहीं संचालन सतीश कुंदन तथा राजेश सिन्हा ने संयुक्त रूप से किया। स्वागत करते हुए सचिव संजीव नाथ दुल्लू ने कहा कि आज समाज का एक सपना कारगर हुआ है। प्रकाश सहाय और सतीश्वर सिन्हा ने कहा कि हम सभी एक मंच पर आए हैं। कहा कि सिर्फ खाने पीने का यह आयोजन नहीं है, बल्कि परिवार का मिलन इस तरह के समारोह से निखर कर सामने आता है। सतीश कुंदन ने इस मिलन समारोह के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हमारे प्रयास का नतीजा है, हम सभी भेदभाव भुलाकर एक मंच पर इकट्ठा हुए हैं। हम चिंतन शिविर के माध्यम से एक कमेटी बनाएंगे, जिसके बाद घर घर दस्तक चित्रांश कार्यक्रम किया जाएगा। अजय कुमार सिन्हा मंटू ने कार्यक्रम की घोषणा करते हुए कहा कि हम स्वामी विवेकानंद जयंती 12 जनवरी से 3 दिवसीय कार्यशाला तथा 4 अप्रैल को रक्तदान शिविर का आयोजन करेंगे। मौके पर प्रकाश सहाय, पूनम सहाय, पुष्पा सिन्हा, कुसुम सिन्हा, विनय बख्शी, सज्जन कुमार सिन्हा, पत्रकार राकेश कुमार सिन्हा, सिंकू सिन्हा, राकेश राज, अविनाश कुमार, सिंकू सिन्हा, रमेश बख्शी, मनिका सिन्हा, विकास सिन्हा, रितेश सिन्हा, अंजनी कुमार सिन्हा, अभिषेक सहाय, अमरनाथ सिन्हा, सुशांत सिन्हा, कृष्ण कुमार सिन्हा, टिंकू सिन्हा, रंजय बर्दियार, पीयूष सिन्हा, रंजीत सिन्हा, राकेश कुमार सिन्हा, नवीन सिन्हा, संगीता सिन्हा, माला सिन्हा, अनुपमा सिन्हा, अमित कुमार सिन्हा, पप्पू, आयुष, धीरज सिन्हा, विपिन कुमार सिन्हा, उदय कुमार सिन्हा, अनिल कुमार सिन्हा समेत भारी संख्या में कायस्थ समाज के लोग उपस्थित थे। का प्रयास ली जा रही है। हम लोग
अपने लक्ष्य को आज तक निर्धारित ही नहीं कर सके हैं, आज भी हम यहाँ क्यों एकत्रित हुए हैं? पिकनिक मनाने या भाषण देने? नहीं, हम अपने परिवार को एकजुट करके आगे बढ़ने के लिए एकत्रित हुए हैं। लेकिन यहाँ पर जितने लोग उपस्थित हैं उनमें से अलग अलग कायस्थ समुदाय बटे हुए हैं। तो मेरा सबसे यही अनुरोध है कि सबसे पहले मैं की भावना को त्याग के हम में आप लोग आगे बढ़िए, तभी हमारा समाज हमारा होगा। आज हमको ये क्यों कहना पड़ता है कि हमको किसी की मदद करनी है, किसी को जरूरत है, कोई बीमार है? नहीं, ये हमको खुद पता चलना चाहिए कि हमारे समाज में क्या चीज की आवश्यकता है, और ये तभी संभव है जब हम हर मंथ एक जगह पर मिलके अपने लक्ष्य को निर्धारित करेंगे। मानते हैं और ये सुचारू रूप से चल रहा है, बहुत अच्छा है। लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज जो है हम उनका स्वागत करते हैं। लोकतांत्रिक तरीके से, जैसा कि सतीश भैया ने कहा है, तो लोकतांत्रिक तरीके से होगा। एक बार बहुत पहले प्रयास भी किया गया था, इस बार हर एक गांव में बूथ बनेगा, ऐसा हम लोग का है। और सभी जितने भी स्टेज पर सामने में बैठे हैं सभी को हम नमस्कार करते हैं, और जितने भी इधर सामने में बैठे हैं उनको भी हम नमस्कार करते हैं। एक प्रयास है, वो प्रयास कहते हैं कि एक छोटी सी कहानी समझ लीजिएगा। एक जंगल में आग लगी हुई थी, बस यही समझ लीजिए कि अपने जाति विशेष की बात नहीं हो रही है, लेकिन उस कहानी को समझिए। एक जंगल में आग लगी हुई थी, और जब आग लग गई थी तो सभी शेर, चीता, लोमड़ी, भालू जितने भी जंगल में थे सब भाग रहे थे। और उसी समय एक गौरैया, छोटी सी गौरैया बगल के खंडोली तालाब से अपने चोंच में पानी भरकर वो लाती थी, और वो जंगल में जो दवानल कहते हैं उसमें जाके ऊपर में जाके डाल देती। एक चोंच में कितना पानी आएगा, लेकिन बार बार प्रयास सुबह से शाम परिवार की ओर से एक होने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर वनभोज का आयोजन किया गया है, इसमें कायस्थ समाज के जितने भी संगठन हैं सारे लोग मिल करके हम लोग समिति बनाए हैं, इसका नाम हम लोग रखे हैं कायस्थ महापरिवार। इसमें सारे संगठन गिरिडीह में जितना भी ऑर्गेनाइजेशन चल रहा था कायस्थ के नाम पर, जो भी समूह था, सब एकजुट होकर के आयोजन हम लोग किए हैं। और इसमें हम लोग आज एक वनभोज के अलावा एक हम लोग आगे का रूपरेखा भी हम लोग तय किए हैं, जो आगे हम लोग समाज के द्वारा क्या क्या कार्यक्रम करेंगे। इसी कड़ी में हम लोग दिनांक 12, 13, 14 जनवरी को एक चिंतन शिविर का आयोजन किए हैं, और आगे भी बहुत सारे कार्यक्रम हैं। कायस्थ महापरिवार का जो वनभोज का जो कार्यक्रम आयोजन किया गया है, जिसमें लगभग 1000 से ज़्यादा लोगों ने यहाँ पर शिरकत किया है और वनभोज का लुत्फ उठाया है। इसमें इसी कार्यक्रम में हम लोग संगीत का भी हम लोग कार्यक्रम का आनंद सभी को दे रहे हैं। आज कायस्थ समाज का एक बड़ा बैठक हुआ गिरिडीह में, और इसमें हजारों लोग यहाँ आगमन हुआ। आगे भविष्य में कायस्थ एकजुटता के लिए जोर शोर से हम लोग रहेंगे। यहाँ भोजन हुआ, पिकनिक हुआ, और कई चीजों पर विस्तार से बात हुई ताकि एकता बनी रहे। आज खंडोली में कायस्थ महासभा की ओर से वनभोज का कार्यक्रम रखा गया। इसमें समाज को कैसे मजबूती प्रदान किया जाए इसके विषय में चर्चा हुई, और एक दूसरे को बधाई देके सब लोग एक दूसरे को बधाई दिए। नव वर्ष सब लोगों का मंगलमय हो, और समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए इस चीज़ की भी चर्चा हुई, जिसमें समाज के सारे गण्यमान व्यक्ति भी आए, और सब लोगों ने अपने अपनी बातों को रखा, और समाज को कैसे हम लोग मजबूत करेंगे इस पर भी चर्चा हुई। और कायस्थ महासभा को और पूरे गिरिडीह वासियों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। गिरिडीह कायस्थ महापरिवार के सभी सदस्यों के द्वारा वनभोज सम्मेलन समारोह का आयोजन किया गया है। इसमें लगभग 500-600 हमारे समाज के सभी सम्मानित सदस्य शामिल हुए। महिलाएं और बच्चे की भी अच्छी संख्या है। निश्चित रूप से वनभोज तो एक बहाना है, हम लोग इस बहाने एकजुट हुए हैं। समाज को कैसे मजबूत किया जाए इस सब विषयों पर चर्चा हुआ है। निश्चित रूप से मुख्य रूप से एक बात आई है कि बेरोजगार हमारे समाज में बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों को रोजगार से कैसे जोड़ा जाए। जो लोग बीमारी से पीड़ित होते हैं, आर्थिक अभाव में अपना इलाज भी नहीं करा पाते, उन लोगों को भी किसी तरह से समाज से सभी लोग सहयोग करेंगे। और समाज का एक बहुत जल्दी भवन बन रहा है बस स्टैंड के पास, और हम लोगों को उम्मीद ही नहीं बल्कि
पूर्ण विश्वास है कि समाज के गतिविधि में और भी मजबूती आएगी, समाज काफ़ी सक्रिय होगा। दूसरा हम ये बताना चाहते हैं, जो भवन बन रहा है कायस्थ समाज के द्वारा जरूर बनाया जा रहा है, लेकिन दूसरे जाति के भी ज़रूरतमंद लोगों को हम लोग समय पर उपलब्ध कराने का काम करेंगे। नए साल के आगमन को ध्यान में रखते हुए यातायात पुलिस गिरिडीह की ओर से जगह जगह चलाया गया वाहन जांच अभियान। शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों पर रखा गया विशेष ध्यान। यातायात इंस्पेक्टर और एमवीआई ने की इसकी अगुवाई। सेवा का कार्यकाल रहने के बावजूद सेवा मुक्त करने से संबंधित आदेश जारी करने पर आक्रोशित दिखे होमगार्ड। उच्च समादेष्टा पदाधिकारी रांची और डीसी के नाम लिखा गया पत्र। चालकों से पुलिस कर रही है गहनता से पूछताछ। 3 ट्रक से करीब 60 लाख मूल्य के 90 टन कोयला किया गया जब्त। से आक्रोशित कार्डधारी पहुंचे प्रखंड कार्यालय। एमओ से किया शिकायत, राशन दिलाने का दिया गया भरोसा। समारोह सह वन भोज कार्यक्रम का किया गया आयोजन। समाज के कई प्रमुख लोग रहे मौजूद। कहा गया कि इस तरह के समारोह से समाज को मिलती है मजबूती। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पुलिस सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। नमस्कार।